लिखता है आर्टिकल 63 का फैसला तहरीक अदम एतमाद को गैर मौसर बनाने के लिए था। अदम एतमाद में अगर वोट गिना ही न जाए तो वज़ीर आज़म हटाया ही नहीं जा सकता, यानी आर्टिकल 95 गैर फ़ाल हो गया। आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतल्लिक़ नज़रसानी अपीलों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के रिमार्क्स। कहा, जब आइन में लिख दिया गया कि नाअहल रुकन डी सेट होगा तो डी सेट ही होगा। एक तरफ राय दी गई मुनहरिफ रुकन डी सेट होगा और दूसरी जानिब कहा गया कि नाअहली की मुद्दत का फैसला पार्लियामेंट करे। ये तो तजाद है। फैसले में कहाँ लिखा है वोट काउंट ना होने पर रुकन नाअहल होगा या नहीं, ये इख्तियार पार्टी सरबराह को दिया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आजकल सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं हो रहा। आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतालिक नज़रसानी अपील पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अख्तर अफगान को बेंच में शामिल कर लिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बेंच में बैठने से इनकार किया। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। PTI के वकील अली जफर ने बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठा दिया। कहा, बेंच पर एतराज़ उठाना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा, बैठ जाएं, आपको बात में सुनेंगे। अली जफर का बार बार बात करने की इजाजत देने पर इसरार। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही? हम आपकी इज्जत करते हैं, आप भी ख्याल रखें। I hold both Justice Faiz Issa and Mansoor Ali Shah in the highest regard. मेरा कोई एतराज नहीं होगा कि उनमें से जो भी आए और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में बैठे, हर बात PTI का या किसी और का ना माना करे। भाई कैसे कह सकते आप नहीं मानेंगे? जो आइन होगा आप मानेंगे। आप एक दूसरे से सेटिंग करते हो, जिसका सीनियरिटी पे या असूलों पे बारी बनता है, इसको हम इसलिए महरूम रखेंगे ताकि आपका यार अगली चीफ जस्टिस बने। आईनी तरमीम से मुतल्लिक़ मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए जिद्दोजहद नहीं कर रहा। मुझे कोई मसला नहीं कि काजी फ़ाइज़ ईसा और मंसूर अली शाह दोनों जजों में से कोई भी आकर आईनी अदालत में बैठे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बलोचिस्तान बार एसोसिएशन से खिताब। कहा, मेरा नहीं आपका एजेंडा किसी खास शख्सियत के लिए हो सकता है। मुझे मालूम है कि मुल्क में इंसाफ मिलना कितना मुश्किल है। हमने 30 साल की जिद्दोजहद के बाद फैसला लिया कि आईनी अदालत बननी चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आमिर के बनाए गए काले कवानीन का खात्मा जरूरी है। आज बुरे हालात हैं मगर पहले तो इससे भी बुरा हाल था। इफ्तिखार चौधरी ने मुशर्रफ को इजाजत दी कि आइन में तरमीम आपने करनी है। आप चाहते हैं कि फैसले होते रहें और हम शिकायत भी ना करें। आप किसी वजीर आजम को निकालें और हम चूं तक न करें। आर्टिकल 63A का अदालती फैसला गलत है तो उसे ठीक होना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का निजी TV को इंटरव्यू। कहा, आइनी इस्लाहात का एजेंडा अचानक नहीं उठा। 2006 में मिसाक़ जमहूरियत पर दस्तखत हुए थे जिसमें अदालती इस्लाहात के नुकात शामिल थे। इसकी हिमायत बानी PTI और मौलाना फजलुर रहमान ने भी की थी। आइनी तरामीम पर बहस रोक कर मौलाना का मौक़िफ़ मान लिया। इसहाक़ डार ने कहा, मौजूदा हालात तकाजा करते हैं कि मुल्क में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बेहतर हो। नवाज शरीफ की मंजूरी और इजाज़त के बगैर कोई काम नहीं होता। शहबाज शरीफ पार्टी सदर नवाज शरीफ की हिदायत पर चल रहे हैं। बानी PTI 9 मई ना कराते तो उनसे बात हो सकती थी। साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान में जो टेंशन का माहौल है उससे फासले बढ़ रहे हैं। बानी PTI ने जो कॉल दी है उससे सियासी टेम्परेचर मज़ीद बढ़ेगा। कहा, चीफ जस्टिस जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट चला रहे हैं उस पर भी बहुत एतराज़ात हैं। लग ये रहा है कि चीफ जस्टिस हर सूरत में एक्सटेंशन चाहते हैं। FBR को 96 अरब रुपए के रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना है। IMF हदफ हासिल न हो सका। हुकूमत को सख्त टैक्स इक़दामात करना होंगे। FBR ने पहली सहमाही में 2652 अरब हदफ के मुकाबले अब तक 2556 अरब हासिल किए हैं। रवा माली साल के 12970 अरब के टारगेट के लिए बहुत बड़ा काम दरपेश है। IMF ने मुतनब्बा किया था कि टैक्स हदफ के हसूल में नाकामी पर इजाफी महसूलात के इक़दामात पर गौर करना पड़ेगा। मुमकिना टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बजट लाने का इम्कान है। इनकम
इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 14 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई। FBI ने तारीख में तौसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन FBI की ज़ेर सदारत इजलास ताजा तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशंस के मुतालबे पर तारीख में तौसी की गई। इनकम टैक्स गोशवारों की तादाद में 86% से ज़ायद का इजाफा। 30 सितंबर तक 36,48,216 अफराद ने टैक्स गोशवारे जमा कराए। ज़राए के मुताबिक गोशवारों के साथ रिकॉर्ड 95 अरब 70 करोड़ रुपए से ज़्यादा टैक्स भी जमा हुआ। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 7 पैसे फी लीटर कमी की गई। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 40 पैसे सस्ता कर दिया गया। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपये 3 पैसे फी लीटर कमी की गई। मट्टी का तेल 3 रुपये 57 पैसे सस्ता। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अवाम का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर मिला जुला रद्द-ए-अमल। बाज़ ने हुकूमती फैसले का खैर मकदम किया। कुछ अफराद ने कहा पेट्रोलियम मसनूआत में कमी ऊँट के मुँह में जीरा के मुतरादिफ है। रुपये सस्ता हुआ है तो 200 रुपये महंगा ना हो जाए ना। जो रिलीफ देते हैं 2 रुपये, जो बढ़ाते हैं 15-20 रुपये, ये क्या रिलीफ है? कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास। कायमा कमेटी ने 5G अगले साल पाकिस्तान में लॉन्च करने की हिदायत कर दी। बैरिस्टर गौहर खान ने पूछा कब तक 5G मुल्क भर में आ जाएगी। सेक्रेटरी IT एंड टेलीकॉम ने कहा कि फिक्स तारीख नहीं दे सकते, वक्त लग जाएगा। कमेटी ने 90 रोज़ में फ्रीलांसर इस पॉलिसी पर काम मुकम्मल करके ड्राफ्ट पेश करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म के नोटिस के बाद ऑफिस पर अमल दरामद तेज़ हो गया। स्पेशल सेक्रेटरी IT ने कहा वज़ीर आज़म के पास आज से सिर्फ ऑफिस के जरिए समरी जाएगी। CEO नेशनल IT बोर्ड ने कहा कि तमाम वजारतों में ऑफिस का फुटप्रिंट मौजूद है। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि वजारतें जल्द अज जल्द ऑफिस पर मुकम्मल अमल दरामद का आगाज करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा अमरीका मुकम्मल। लंदन से इस्लामाबाद वापस पहुँच गए। वज़ीर आज़म ने न्यूयॉर्क से वापसी पर लंदन में 3 दिन क़याम किया था। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने आज अहम इजलास तलब कर लिया है। SCO इजलास की तैयारी से मुतालिक जायजा भी लिया जाएगा। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास रवा माह इस्लामाबाद में होगा। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। मियांवाली में 7 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज। पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी पाक रेंजर्स के सुपुर्द कर दी। मियांवाली में रेंजर्स की 2 कंपनियां 1 से 3 अक्टूबर तक तैनात होंगी। हुकूमत पंजाब ने फैसलाबाद और बहावलपुर में 2 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। हर किस्म के सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज जैसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इतलाक एक हफ्ते 1 से 7 अक्टूबर तक होगा। महकमा दाखिला पंजाब ने दफ़ा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि जाली राजकुमारी के अहकामात पर जेल में बुशरा बीबी को बेजा तंग किया जा रहा है। बापर्दा खातून की कैमरों के सामने तलाशी लेकर तज़हीक की जा रही है। बुशरा बीबी के जरिए बानी PTI को तोड़ने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। साबिक खातून अव्वल बानी के साथ डट कर खड़ी हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि मरियम नवाज की जाली हुकूमत में खवातीन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मरीम नवाज के फरिश्तों को भी खबर नहीं कि बुशरा बीबी अडियाला जेल के किस सेल में है। अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए रोज़ मरीम नवाज का नाम मत लें। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा मरीम नवाज को बानी PTI के दौर में जिन अजियतों का सामना करना पड़ा, बुशरा बीबी उन सब से महफूज हैं। मरीम नवाज ने जेल की सख्तियाँ बर्दाश्त कर ली लेकिन कभी औरत कार्ड इस्तेमाल नहीं किया। उस्मा बुखारी ने कहा कि बानी PTI और बुशरा बीबी VIP अंदाज में जेल काट रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की चीन के अवाम को 75वें कौमी दिन पर खुसूसी मुबारकबाद। कहा चीन और पाकिस्तान मिसाली हमसाए, अच्छे दोस्त और काबिल कदर शराकतदार हैं। पाक चीन दोस्ती हुकूमत से अवाम की सतह तक नाकाबिल तरदीद हकीकत है। चीनी ताउन से पाकिस्तानी मईशत की तरक्की और इस्तेहकाम में मदद मिल रही है। पाकिस्तान और चीन CPEC की मुश्तरका तामीर के लिए पुरआज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। कहा जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए मौलाना फजल रहमान का किरदार
काबिल तहसीन है। मौलाना की क़यादत में JUI ने असूलों पर मबनी सियासत की है। मौलाना की अपनी जमात और पाकिस्तान के लिए गिरां कदर खिदमत हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि मौलाना फजल रहमान मुल्क के सीनियर तरीन सियासतदान हैं और मुल्क की सियासत में उनका बुलंद मुकाम है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से मुमताज स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात हुई। उम्मत मुसलमा को दरपेश चैलेंजेस, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और दुनिया में इस्लाम का हकीकी पैगाम फैलाने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कहा, पाकिस्तान के लोग बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। उम्मत मुसलमा को अपने इख्तलाफात को भुलाकर कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि आइन के तहत तमाम शहरियों को यकसा हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। उम्मत मुसलमा को दरपेश चैलेंजेस का हल इत्तेहाद और यकजहती में मुज़मिर है।